एक मित्र ने पूछा है, हाउ टू किल ईगो, अहंकार से कैसे मुक्त हो जाए। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह को परिहरे गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त का है। दो ही बाधाएं हैं, एक मैंपन और एक मेरापन। इसी को पलटू साहब भी कहते हैं कि हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। दो ही मूल जंजाल, एक हमता अर्थात मैंपन अहंकार, और दूसरा ममता मेरापन अर्थात माया। यह जो अहंकार है, ये जो मैंपन है, इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अपना तादात्म्य शरीर से तोड़ो, मन से तोड़ो, अहंकार से तोड़ो और अपनी आत्मा से तादात्म्य बनाओ। मैं हूँ चिन्मय आत्मा। तुमको ये जानना होगा कि मैं आकार नहीं, मैं निराकार हूँ, मैं देह नहीं, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। तो पहला कदम होगा कि चिन्मय आत्मा हूँ ये जानना, जो ओशोधारा के 9वें तल ज्ञान समाधि में जानोगे कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ। अहंकार से इतना जल्दी मुक्त नहीं हो सकते, यही तो मूल जंजाल है। इतना जल्दी कैसे मुक्त होगे? लेकिन जब ज्ञान समाधि में आके जब जानते हो कि मैं हूँ चिन्मय आत्मा, ये पहला कदम है। और दूसरा कदम केवल जान लेने से काफ़ी नहीं है, तब भी अहंकार बचा रहता है। ये बड़ा भीषण सांप की तरह है, वो अपना फुफकार मारता रहता है। कैसे पता चलेगा कि अहंकार अभी भी मौजूद है? मैं तुमको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। मैं नेपाल आश्रम में रहता था, तो वहाँ पर एक नेवला, एक बिल्ली और एक बंदर, वो तीनों पालतू हो गए थे। और चूँकि बचपन से साथ साथ रहते थे, तो वो तीनों एक साथ मूव करते थे और एक दूसरे की आदतों सीख गए थे। जैसे बिल्ली पेड़ पर आराम से चढ़ने लगी थी बंदर को देख करके, और उन तीनों का नेवला लीडर हुआ करता था। तो नेवला वो आकर के अक्सर मेरी गोद में बैठता था और बाकी दोनों भी आसपास मंडराते थे। तो नेवला मुझे खुश करने के लिए कहीं से सांप पकड़ के लाता था और उसके साथ खेलता था। फिर मैं उसको बोलता था कि अब हो गया बहुत, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो जैसे मैं उठता था उस सांप को मार देता था, लेकिन तब तक मारता नहीं था। उसकी देखा देखी बंदर को लगा कि मैं भी कुछ पकड़ रहा हूँ। वो भी सांप को एक दिन पकड़ लाया और मेरे सामने उससे खेलने लगा। तो मैंने देखा कि वो उसके खेलने का तरीका गजब का था। वो क्या करता था, सांप को पकड़ लेता था और ज़मीन पर रगड़ता था उसको, और सांप ठंडा पड़ जाता था, फिर वो फेंक देता था। फिर सांप थोड़ी देर में फिर वो कुछ हलचल करता था, फिर पकड़ के फिर उसको रगड़ता था, और तब तक रगड़ता था जब तक कि वो सांप बिल्कुल ठंडा ही ना हो जाए। ये अहंकार उस सांप की तरह है, और तुमको उस बंदर की तरह बनना है। उसको रगड़ना है। कैसे वो फिर फुफकारेगा, फिर वो हिलेगा डुलेगा। तो कैसे पता चलेगा? जैसे किसी ने तुमको कुछ कहा और तुमको बुरा लग गया, इसका मतलब अहंकार का सांप जिंदा है। ये सिम्टम है। बुरा लगा, किसी ने कुछ कहा, तुम्हारी बुराई कर दी, तुमको उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, तुमको बुरा लगा, इसका मतलब तुम्हारे अहंकार को बुरा लगा। तो देखो कि मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ, न तो मुझ में कोई घटने वाला है अगर किसी ने बुरा कह दिया, न कुछ बढ़ने वाला है अगर उसने कुछ अच्छा कह दिया। जब मैं जो हूँ वास्तव में उसमें घटना बढ़ना कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी के बुरा कहने से, किसी का अच्छा कहने से मुझे क्यों प्रभावित होना चाहिए? लेकिन तुम प्रभावित होगे, और जब प्रभावित होगे, खास करके तुम ज़्यादा इसको जान पाओगे जब कोई बुरा कहता है, तो इसको तुम पहचान लोगे कि अब मुझे बुरा लगा, बात मुझे बुरी लगी, और तब केवल उसको पहचानो। और तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि तुमको हंसी आएगी। इसका मतलब मेरे भीतर सांप जिंदा है। जो बात बुरी लगती थी, जिससे तुम उदास हो जाते थे, वह बात सुन करके, और जैसे ही तुम जाग जाओगे कि ये बात मुझे बुरी लगी, मेरा भीतर का अहंकार का सांप जिंदा है, तुम्हारे होठों पर हंसी आ जाएगी। और ऐसी हंसी आते आते एक दिन तुम पाओगे कोई कुछ भी कह रहा है। जैसे स्वामी राम गए अमेरिका, तो उनको खुद बच्चों ने खूब चिढ़ाया, क्योंकि भारतीय सन्यासियों का ड्रेस तो जानते ही हो, थोड़ा विचित्र होता है।
खूब गाली भी दी बच्चों ने, बच्चे तो बच्चे। स्वामी राम आए और लोगों को खूब हंसने लगे वो भी। लोगों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? स्वामी राम ने कहा अरे आज बड़ा मजा आया, बच्चों ने स्वामी राम को खूब गाली दी। स्वामी राम अपने को बड़ा संत समझता था, आज उसको हैसियत पता चल गई। अब तुम भी थर्ड पर्सन में बात करने लगोगे जैसे कि स्वामी राम थर्ड पर्सन में बात करते थे, और इस तरह अहंकार से मुक्त हो जाओगे। दर्शकों